खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की आज अहम बैठक हुई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में बैठक हुई है। आपको बता दें कि बैठक में पंचायत चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है और 2027 चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है। मंथन किया गया इस पर। पंचायत चुनाव के जरिए 2027 की जमीन अब तैयार कर रही है बीएसपी। 9 अक्टूबर को कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर रणनीति बनेगी। प्रत्याशियों के चयन पर भी बैठक में चर्चा होगी और बैठक में सभी पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। तो बीएसपी अब फुल फ्लेज में एक बार फिर आना चाह रही है और यही वजह है कि अब लगातार बैठकों का जो दौर है, मंथन का दौर चल रहा है। तो जो खोई हुई जमीन है उत्तर प्रदेश में, उसे तलाशने की जो कोशिश है वो फिलहाल शुरू की गई है। तो पंचायत चुनाव में जोर दिया जा रहा है। पंचायत चुनाव के जरिए 2027 की जो तैयारी है वो इस वक्त बीएसपी कर रही है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या अब जो खोई हुई जमीन है बीएसपी की वो तलाश पाएगी, चूंकि अभी कोशिश तो शुरू कर दी गई है। चुनाव के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बैठक और ये बैठक कहीं ना कहीं आने वाले बिहार चुनाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2027 के चुनाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुजन समाज पार्टी ये कोशिश करेगी, बहुजन समाज पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जो उनको कहीं ना कहीं जो आम लोगों के साथ जुड़ा जाए और आम लोगों से जुड़ा जाए और जो सदस्यता अभियान है गाँव-गाँव जाकर उसमें लोगों को जोड़ा जाए। और हम देखिए सभी पदाधिकारी मौजूद हैं और खास बात ये है कि जो इस बैठक में जो मुख्य मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जो मुख्य मुद्दा 27 चुनाव को लेकर है, पंचायत चुनाव को लेकर है। तो ये 27 के चुनाव उसमें एसपी किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस करती है और ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको बता दें कि जो बहुजन समाज पार्टी की जो बसपा सुप्रीमो है वो दिशा निर्देश देंगी और उनकी ये कोशिश होगी कि हर हाल में बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़े और अपने क्लेवर से चुनाव लड़े, जिसके लिए वो बहुजन समाज पार्टी जानी जाती है। और संवाददाता सिद्धार्थ इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लखनऊ से उनका रुख करेंगे। सिद्धार्थ प्रताप, जानकारी दे, आज बीएसपी की तरफ से बैठक की गई है, क्या कुछ रणनीति रही है जिन पर चर्चा हुई है? देखिए बिल्कुल आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा महत्वपूर्ण बैठक की गई। बसपा सुप्रीमो मौजूद रहे, सतीश चंद्र मित्रा मौजूद रहे, जिला अध्यक्ष मौजूद रहे, कोऑर्डिनेटर्स मौजूद रहे। कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव और आने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक की गई। रणनीति बनाई गई कि हर हाल में जो पंचायत चुनाव उसमें जीत दर्ज की जाए और जो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं जीत की रणनीति तय की गई। एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने कहा कि जो और पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ साजिश कर रही हैं, तो कहीं और हमें अब पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ना है। आने वाले समय में जो काशी राम परिनिर्वाण दिवस है उसको लेकर भी तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। 9 अक्टूबर को कहीं ना कहीं परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा और उसमें पूरे जो देश से है वो बीएसपी के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे और ये कहा गया इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से सफल बनाया जाए। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है दीप्ति, इसमें ये लगातार कहा गया बहुजन समाज पार्टी की मुखिया द्वारा कि आप लोग गांव-गांव जाएं, अपने वॉलंटियर्स बनाएं और बताएं लोगों से कि जब हमारी सरकार थी तो हमने क्या काम किया और लोगों को जोड़ें और जो हमारा कोर वोटर है उसको कैसे वापस लाया जाए। और ये लगातार ये कहा गया कि अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि फिर से हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ें और ऐसे लोग, और इस बार ये निर्णय भी लिया गया है कि उन्हीं लोगों को प्रत्याशी बनाया जाएगा जो जमीनी रूप पर काम करेंगे, जमीनी स्तर पर जो काम करेंगे। और पंचायत चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी जुड़ गई है और 9 अक्टूबर को जिस तरीके से परिनिर्वाण दिवस है उसको लेकर तैयारी में जुट गई है। परिनिर्वाण दिवस के दिन कहीं ना कहीं पूरे देश से कार्यकर्ता जुटेंगे और पूरे देश से उसी दिन एक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कई और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अब बहुजन समाज पार्टी की अब ये कोशिश है कि जिस तरीके से युवा है आकाश आनंद, उनको मौका दिया गया है, राष्ट्रीय संयोजक है, उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं बड़े फैसले जल्द आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से सूत्रों से खबर निकलकर सामने जिस तरीके से अशोक सिद्धार्थ को वापस बुलाया गया, लेकिन आज अशोक सिद्धार्थ तो बहुजन समाज पार्टी की इस बैठक में नहीं शामिल हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अब आकाश आनंद, अशोक सिद्धार्थ, विश्वनाथ पाल, रामलाल जी गौतम सबको कहीं ना कहीं मेहनत करनी होगी और ये दिखाना होगा कि बहुजन समाज पार्टी फिर से मजबूती से पंचायत चुनाव लड़ेगी और वो इस तैयारी में जुटी है। और आज इसी पे पूरी रणनीति बनाई गई है बहुजन समाज पार्टी के मुखिया द्वारा कि आप लोग जाइए, गांव-गांव जाइए, लोगों को जोड़िए, आम लोगों को जोड़िए और ये बताइए कि जब हमारी सरकार थी हमने कैसे काम किया, हमने कानून व्यवस्था पर कैसे काम किया, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की जो हमारी थीम थी उस पर हमने काम किया है। सोशल इंजीनियरिंग को कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर अब पार्टी आगे जो है वो तैयारी करेगी और तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी
प्रत्याशी हैं वो भी ऐसे लड़ाए जाएंगे जो जातीय समीकरण में फिट बैठे, क्षेत्रीय समीकरण में फिट बैठे। तो दीप्ति आज और एक चीज जो मायावती ने फिर कहा, उन्होंने साफ शब्दों में एक चीज कहा कि लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मूवमेंट को रोका जाए। किसी दल का तो नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कई इशारों में ये कहा कि लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उससे भी हमें सावधान रहना है। और हमने हमेशा महापुरुषों का सम्मान किया है, महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। तो बहुजन समाज आज पुराने क्लेवर में देखी बसपा सुप्रीमो और कहीं ना कहीं पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनको भी दिशा निर्देश दिया, उनको भी निर्देश दिया और ये भी बताया कि आप जाकर अब गांव-गांव जाइए और लोगों से मिलिए और जाके बताइए और पंचायत स्तर पर काम करिए, पंचायत के स्तर पर जाकर लोगों को अपनी पार्टी में जोड़िए और ये जिस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। ये एक मूवमेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण जो रहा पूरी बैठक में परिनिर्वाण दिवस को लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है और 9 अक्टूबर को फिर नीले झंडे के साथ ये दिखाना चाहती है बसपा की वो पुरानी बसपा है और वो फिर पुराने अपने रौब में लौटना चाहती है। और जो पार्टियां उसको ये बताना चाहती है कि किस तरीके से वो मजबूत है। और पंचायत चुनाव में चलिए, तमाम जानकारी के लिए प्रदर्शन सिद्धार्थ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।